कबीर का यह पद बिल्कुल तथागत बुद्ध के सिद्धांतों की प्रतिलिपि है। केवल भाषा का अंतर है, वरना पूरा का पूरा सिद्धांत तथागत बुद्ध का इसी में समाहित है। कबीर की इस वाणी में जरा देख लीजिए, जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो। जीते जिंदगी जो मुक्त हो गया वही मुक्ता है, माने वही बुद्ध है। जो जीते जिंदगी मुक्त हो गया, बुद्ध भी यही कहते हैं कि जो मुक्ति है वह इसी जीवन में है, मरने के बाद मुक्ति नहीं है, कोई पारलौकिक जीवन नहीं है। बाकी जो धर्म हैं वे मानते हैं परलोक को मानते हैं। तथागत बुद्ध परलोक को मानते ही नहीं है। हिंदू धर्म है तो इसमें स्वर्ग को माना गया है ना भाई। ईसाई धर्म है तो इसमें माना गया है ना हिवेन को। मुस्लिम धर्म है तो इसमें जन्नत को माना गया है कि मतलब वहां जाइएगा। इसी को पेरियार ललई सिंह ने कहा है कि सभी धर्म उधार हैं, बौद्ध धर्म नगदी है। नगदी का मतलब कि इसी जीवन में कीजिए और इसी जीवन में लीजिए, नगदी हो गया। और उधार क्या? सभी धर्म कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए इस जीवन में, अब मिलेगा उस जीवन में। अब वह जीवन होता है या नहीं होता है नहीं पता, सब उधार है। अच्छा काम किए, उस जीवन में कुछ नहीं मिला, क्या पता। बस वही है कबीर की इस वाणी में। संयोग से यह जो पद है वो किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं है। पता नहीं पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग इस तरह के पद को पाठ्यक्रम में लगाते क्यों नहीं है। माने यूजी से लेकर के पीजी तक कबीर का यह पद है ही नहीं। बड़े बड़े संपादकों ने इसे छोड़ दिया इस पद को। जाने इस पद को लेने से क्या खतरा है, क्या डर है आलोचकों को, पाठ संपादकों को। तो कविता यह मिली कहां से हमको? देखिए, कबीर की वाणी का जो संकलन बहुत पहले जो किया था बेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद का, 2 वॉल्यूम में। तो हम एक बार इलाहाबाद गए थे करीब 40 साल पहले। 40 साल नहीं हुआ होगा, 30 साल तो जरूर हो गया। तो गए थे तो प्रेस लगभग बंद हो चुका था। तो प्रेस के मालिक थे, हम कहे कि आपके यहाँ से कबीर की वाणी छपी हुई है, और वही ऑथेंटिक मानी जाती है। अंग्रेजों के जमाने का वो प्रेस था। तो बोला कि सर हम लोग तो बंद कर दिए हैं, लेकिन आप आए हैं तो कॉपी ले लीजिए। तो वहीं 2 कॉपी लिए। उसी का वॉल्यूम दूसरे का ये 23वां शब्द है, शब्द कहा जाता है। कबीर की एक साखी है, एक शब्द है, शब्दी। तो ये शब्द है 23वां। इसके बाद 24वां साल चालू हो रहा है। तो जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो। जीवत माने जीते जिंदगी, जीते ही जो मुक्त हो जाए वही मुक्ता है। उसी को मुक्ता कहा जाएगा, उसी को बुद्ध कहा जाएगा। जैसे बुद्ध 35 साल में मुक्त हो गए, बुद्ध हो गए, ज्ञान उपलब्ध हो गया। दुख सुख से परे हो गए। निर्वाण इसी जन्म में। बाकी तो मोक्ष जो मिलेगा ना, वो जब आदमी मर जाता है तब मिलता है। तो देखिए, ये बुद्ध की वाणी ही कबीर ने अपने पद में कही है, जब लग जीवन मुक्ता नहीं।
जब तक इसी जीवन में, इस भौतिक जीवन में, अभी जो 60, 70, 80, 90 साल जो जी रहे हैं, इसी जीवन में अगर आप मुक्ता नहीं हुए, माने मुक्त नहीं हुए, निर्वाण आपने अगर प्राप्त नहीं कर ली, तब तक तब लग दुख सुख भुगता हो, तब तक आप दुख और सुख भुगतते रहिएगा। परीक्षा में पास होइएगा तो सुख मिलेगा, खुश हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा तो दुखित रहिएगा। इसीलिए लिखे हैं कबीर कि जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो, तब तक आप भुगतते रहिएगा दुख सुख। अब इससे जब परे हो जाइएगा तब आपको शांति मिलेगी। शांति का मतलब निष्क्रिय नहीं, ये नहीं होता है, और सक्रिय हो जाना, आप में प्रेम करुणा दया का और बढ़ जाना। देह संग ना होए मुक्ता, अगर देह के साथ आप मुक्ता नहीं होइएगा, मुक्त नहीं होइएगा, तब मुए मुक्ति कहां होई हो। मरने पर मुक्ति होती है। अब मरने के बाद जो मुक्त हो गए वो आकर मरने के बाद बताए आपको कि हम मुक्त हो गए हैं, मुक्ता हो गए हैं। अरे बुद्ध तो भाई 35 साल में निर्वाण प्राप्त कर सबको बताए ना, ये शांति का मार्ग है और दुख का कारण तृष्णा है, इसको छोड़ दीजिएगा तो आपको दुख सुख महसूस नहीं होगा। वही बात है, मुए मुक्ति कहां होई हो। अरे जीते जिंदगी जब मुक्त नहीं होइएगा तो मरने पर क्या आपको मुक्ति होगी? झूठी बात है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। तीर्थवासी होए न मुक्ता। आज जो लोग तीर्थाटन करते हैं, ये तीर्थ घूम लेंगे, वो तीर्थ घूम लेंगे तो मुक्ता हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, सो नहीं होने वाला है। ये बाह्य आडंबर है, चोंचला है, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है। इसे मुक्त नहीं हो गई है, चक्कर मारते रहिएगा और आवागमन में बंधे रहिएगा। तो तीर्थवास होए न मुक्ता, मुक्ति न धरनी सोई हो। इस धरनी पर आपको मुक्ति, धरनी मान धरती पर मुक्ति नहीं होगी केवल तीर्थ स्थल को घूमने से। जीवत भरम की फांस न काटी। जीवत माने जिंदा रहते ही, माने जिंदा रहते ही अगर आपने अपने भ्रम की फांस को आपने अगर नहीं काट दी है, तब मुए मुक्ति को आशा हो। जीते जिंदगी आप कुछ नहीं कर पाए तो मरने के बाद वो फांस काटिएगा? नहीं ना। मरने का मतलब मरना। जीवत भ्रम की फांस न काटी, माने जीते ही आप भ्रम की फांस नहीं काट पाए तो मुए मुक्ति की आशा हो। तो मरने के बाद क्या आशा किए हैं और क्यों आशा किए हैं कि हम भ्रम की फांस काट देंगे? अरे मरने के बाद कोई कुछ करता है? मरना तो मरना है। जल प्यासा जैसे, देखिए उदाहरण दे रहे हैं, जल प्यासा जैसे नर कोई, जिससे किसी को प्यास लगी है और सपना देख रहा है, अब सपना में घड़ा का घड़ा पानी पी जाए तो उससे प्यास उसकी बुझेगी नहीं ना। तो भाई दूसरा जो परलोक है या मरने के बाद का जो आप ख्वाब देख रहे हैं, तो वो स्वप्न है, सपना है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है कि अगले जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत ना। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। उसी तरह आप प्यासा ही रह जाइएगा। जैसे सपना में आपको पानी मिल जाए तो एक्चुअल व्यवहार में, माने इस जिंदगी में तो आपको प्यास नहीं जाएगी सपना का पानी पिया हुआ।
वय अतीत बंधनते छूटे। वय अतीत, अतीत का मतलब अनासक्त। अनासक्त वय माने होकर, अतीत माने अनासक्त या वैराग्य, राग विराग से दूर होकर के। वय अतीत माने अनासक्त होकर बंधन से आप छूट सकते हैं। नहीं तो आसक्त रहिएगा, तृष्णा से युक्त रहेंगे, लोभ लालच मोह माया द्वेष घिरे हुए है, यह संभव नहीं है। वय अतीत बंधनते छूटे, तब आप बंधन से छूट सकते हैं जब आप क्या हो जाइएगा, अनासक्त हो जाइएगा। अनासक्त, जह इच्छा तह जाई हो। आज जब अनासक्त हो जाइएगा तो आप स्वतंत्र हो जाइएगा, जहां इच्छा हो वहां जा सकते हैं, स्वतंत्र हो जाइएगा, लेकिन बिना अतीत सदा बंधन में। लेकिन अगर आप आसक्ति में लिप्त हैं, आसक्ति है आपको, अनासक्त नहीं हुए हैं, तो बिना अतीत सदा बंधन में, हमेशा आप बंधन में ही रहिएगा, क्योंकि आप अनासक्त नहीं हुए। कितहु जान न पाई हो, कहीं कुछ नहीं जान पाइएगा। या इसका अगर जाई अर्थ यहां कर लें हम लोग, तो कितहु जाई न पाई हो, तब आप कहीं नहीं जा पाइएगा, वहीं बंधे रहिएगा खूंटे से। आवागमन से गए छूट के, जो आवागमन से छूट गए, छूटकर गए, जैसे तथागत बुद्ध है, तो सुमिरी नाम अविनाशी हो। ऐसे अविनाशी का नाम स्मरण कीजिए जो आवागमन से जीते जिंदगी छूट गए, और उसमें विराट नाम तथागत बुद्ध का ही है। पर ना जीते जिंदगी आवागमन से छूटा कौन? कोई तो छूटा नहीं, सब तो मरने के बाद मोक्ष प्राप्त किए, छूटा कौन? बुद्ध, तथागत बुद्ध ही छूटे। आवागमन से गए छूट के, सुमिरी नाम अविनाशी हो, उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनको गुरु मानिए। बुद्धिज्म में गुरु की परंपरा है ना, देखिए कबीर गुरु हुए, रविदास गुरु हैं, बुद्ध गुरु हैं, एक गुरु की परंपरा है। और गुरु ग्रंथ साहब में आप देखिएगा कि बहुतेरे गुरुओं का उसमें वाणी संग्रहित है, लेकिन तुलसीदास का नहीं है। तुलसीदास गुरु नहीं थे, इसलिए नहीं है। कहे कबीर सोई जन गुरु हैं, ऐसे ही लोग गुरु हैं जो जीते जिंदगी आवागमन से, ये तो बुद्ध की वाणी है भाई, जन्म मरण से आवागमन से मुक्त हो जाना, इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर लेना, वही आवागमन से मुक्ति है। ये बुद्धिज्म का ही सिद्धांत है, इससे अलग आप सिद्धांत खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। कहे कबीर सोई जन गुरु हैं, यही लोग गुरु हैं, काटी भ्रम की फांसी हो, और यही लोग भ्रम की फांसी को काट सकते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।